नमस्ते, मैं धर्मेंद्र सिंह हूं और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसडीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि उनके पेशाब में जलन महसूस होता है। पेशाब करते समय उनको दर्द महसूस होता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। पेशेंट की हमेशा शिकायत होती है कि उन्होंने पानी भी अच्छी तरीके से पिया है और अच्छे अमाउंट में पिया है, तब भी उनको प्रॉब्लम बनी रखी है। और कई कई महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट में उनको यूटीआई की जो प्रॉब्लम रहती है वो बार बार हो जाती है, वो इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको पता नहीं चलता है कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। अगर एक महिला की बात करें तो हम ये समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कि एक मेल को भी नहीं पता होता है कि उनको पेशाब में जलन होता है और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और ये क्यों हो रहा है। वो उसको सभी लोग नॉर्मल समझ लेते हैं, बट हमें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये मेरी जो बॉडी में थोड़ा बहुत ये सारी प्रॉब्लम महसूस होती हैं तो हमें उनको तुरंत उसके अपोजिट एक्शन लेना है कि किस वजह से पेशाब में जलन हो रही है, किस वजह से पेशाब करते समय दर्द होता है और किस वजह से आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो हम उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डाइसोरिया। क्या बोलते हैं? डाइसोरिया। अब कहीं भी लिखा रहे, यहाँ तक कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर शब्दों पे कमांड होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आम आदमी की बात करें तो उनको तो यही पता है कि पेशाब में जलन होता है और वो तो बताएंगे आपको, लेकिन जब आपको उनके कागज पर लिखना होगा या देना होगा मेडिसिन या उनको पर्ची बना कर दोगे तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे कि पेशाब में जलन होता है? आपको ऐसा नहीं लिखना होगा, आपको एक वर्ड में लिखना होगा डाइसोरिया। क्या लिखना होता है? डाइसोरिया। तो इन विच ये आपको मेडिकल टर्म में सभी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए, कभी भी हमारे पेशाब का कलर इस तरीके का कब होता है, इस तरीके का कलर आप जब सुबह सुबह उठते हो तब होता है। बट ऐसे क्यों होता है? क्योंकि आप रात भर सोते हो और पानी नहीं पीते हो और आप रात भर लेटने के बाद आपका जो टॉयलेट का कलर है ये ऐसा हो जाता। लेकिन आप अगर पानी नहीं पिएंगे तो इसका कलर और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करते समय जलन हो सकता है। दूसरा ये हो जाता है कि बहुत सारे महिलाओं को इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सारे पुरुषों को पता ही नहीं है कि क्या कंडीशन है बॉडी में। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं जो टॉयलेट की जो प्रॉब्लम है, पेशाब की जो प्रॉब्लम है, ये सारे लोग शेयर भी नहीं करते। हम किससे जाकर शेयर करें? जानकारी किसी को नहीं है प्रॉपर, लेकिन यहाँ पर भटकाव ज्यादा है, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं अगर आपके पेशाब में जलन होता है? तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? पहला कारण क्या हो सकता है कि आपकी जो किडनी है उसमें इन्फेक्शन हो गया हो। क्या हो गया हो? इन्फेक्शन हो गया हो। अब इसमें इन्फेक्शन कहाँ हो गया हो? देखिए, ये जो पीछे की तरफ से हमारा होता है, पीठ की तरफ से, यहाँ पर आपको किडनी दिखेंगी। अगर मैं आपको सही से लोकेशन बताऊं तो किडनी आपकी यहाँ पर होती है, इस वाले एरिया में। तो जब किडनी इस वाले एरिया में होती है तो इसीलिए हम इसको आगे से देखते हैं तो हमें इस तरीके से डायग्राम देखने को मिलते हैं। और आगे की तरफ से हमको जो क्या होता है, ये जो हमारी नाभि होती है यहाँ पर, और यहीं पर ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जो कि प्राइवेट पार्ट होती हैं। देखिए, किसी को जो इन्फेक्शन होता है वो डायरेक्ट किडनी में नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उसका भी एक रीजन है कि इन्फेक्शन कहाँ से आएगा। बॉडी के अंदर खुद से खुद इन्फेक्शन कैसे होगा? होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। जब भी कोई मेल ऐसी जगह पर टॉयलेट करता हो या फिर अपने हाथ को धोए बिना हो और अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता हो तो उसके पेनिस से वो वाला इन्फेक्शन आपके ब्लैडर तक, यहाँ तक पहुंच सकता है। तो ब्लैडर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? मूत्राशय। क्या बोलते हैं? मूत्राशय। अब यहाँ पर जो पेशाब इकट्ठा होता है और समय समय से आपके पेनिस के माध्यम से बाहर निकलता है, तो एक मेल में पेनिस के माध्यम से जो स्पर्म होता है वो भी सेम रास्ते से बाहर आता है। तो इसका मतलब और भी आपको साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि आपको कोई
इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि जो पेनिस का आगे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, जो आगे वाला पार्ट होता है जब स्किन हट जाता है तो वो वाला पार्ट जो होता है काफी डेलिकेट होता है, काफी सेंसिटिव होता है। उसकी वजह से आपने अगर गंदे वाले हाथ से उस बैक्टीरिया वाले हाथ से टच कर दिया तो हो सकता मे भी आपको इन्फेक्शन हो जाए। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये होती है, अगर एक मेल की बात करें और एक फीमेल की बात करें तो दोनों में से इन्फेक्शन जल्दी फीमेल को होगा, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस होती है ब्लैडर से वो कम होती है। बट लेकिन मेल में जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मेल में फीमेल की अपेक्षा इन्फेक्शन कम हो जाता है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक मेल को इन्फेक्शन नहीं हो सकता, आपको भी होता है। और आपने अगर साफ सफाई नहीं की, आपने अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई नहीं की, अंडरगारमेंट्स की सफाई नहीं की, तो आपको भी इन्फेक्शन होगा। दूसरा, अगर आपको इन्फेक्शन यहां से हुआ है तो इन्फेक्शन बाहर से नहीं होगा, ऊपर से नहीं होगा, अंदर से होगा। कहां से होगा? अंदर। फिर उसके आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन होगा। तब ब्लैडर में जब इन्फेक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। क्या बोलते हैं? सिस्टाइटिस। अब इसका मतलब है कि ब्लैडर के अंदर वाला जो भी लेयर है उसमें हल्का सा सूजन हो जाएगा, यहाँ पर स्वेलिंग्स हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ये जो छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं ये इस तरीके से होते हैं, ये आपको माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे। आपके टॉयलेट में ये बैक्टीरिया मजबूत जो मौजूद रहते हैं, इसीलिए हम जब एनालिसिस करते हैं, जब भी पता लगाती हैं तो आपका टेस्ट करवाते हैं कि आपका पेशाब संक्रमित है या नहीं है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि बाहर से अंदर की तरफ इन्फेक्शन गया और अंदर से लास्ट में आपके किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो किडनी में इन्फेक्शन सबसे बाद में होता है। तो अब हमारे बॉडी में किडनी का क्या कार्य है? तो किडनी का कार्य ये है कि आपके बॉडी में जो ये पेशाब है इसको छानने का कार्य करती हैं। आपके बॉडी में आपके खून के साथ साथ जो भी वेस्ट होता है उसको पेशाब के माध्यम से छान करके किडनी के माध्यम से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो यहाँ पर किडनी पर लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से अगर इसको कम पानी मिलेगा तो आपके बॉडी में स्टोन होने की संभावना रहती है। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपने कम पानी पिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन कम पानी पीने की वजह से आपको किडनी स्टोन हो जाता है। तो आपको इन्फेक्शन किस तरीके से होता है ये समझ में आ गया होगा। अगर आप मेल हैं तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से यूटीआई हो जाता है। जब आपके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, मतलब यहाँ पर देखिए इस वाले रास्ते में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आप क्या बोलेंगे? मुझे यूटीआई हो गया। इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये फीमेल में भी होता है और फीमेल की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले मेल की बात करते हैं। यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि एक ऐसा रास्ता होता है जहां पर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन वाला रास्ता होता है। जब ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो हमने क्या बोला? तो जो ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ उसको हम लोग बोले हैं सिस्टाइटिस, क्योंकि उसके अंदर जो है स्वेलिंग हो गई। अब ब्लैडर के अंदर क्या होता है? देखिए, ब्लैडर के ऊपर हो गया किडनी। अब ब्लैडर के जस्ट नीचे अगर यहाँ पर आप देखें डायग्राम को तो जस्ट नीचे यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ब्लैडर के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिखता होगा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट या प्रोस्टेट ग्लैंड में जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर आपके पेनिस में इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहले आपके पेनिस के बाद जो होगा वो जो आपकी ग्लैंड है वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा ब्लैडर से इन्फेक्शन होने से पहले। क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है अखरोट के जैसा होता है साइज में, और अगर इसमें सूजन आ गई तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आपका जो स्पर्म होता है यहाँ से आ करके और एक लिक्विड जैसा पदार्थ निकालता है, स्पर्म उसमें मिक्स होकर एक पदार्थ निकलता है, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है आपको बहुत अच्छे से। तो किस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं BPH, जिसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपोप्लाज्मिया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन हो गई है, यहाँ पर बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आता है और पेशाब में आपको जलन महसूस होता है।
आपके पेट में या फिर पेट के आसपास या नाभि के आसपास आपको दर्द महसूस होता है, रात में आप 4 बार से अधिक पेशाब करते हैं और आपको बार बार पेशाब लगता है, जब बार बार पेशाब लगता है तो आपका पेशेंट बोलेगा कि मुझे बार बार पेशाब लगता है, तो उसको मेडिकल टर्म में क्या लिखेंगे, तो उसके पर्ची पे मेडिकल टर्म में लिखेंगे क्या पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब लगने को पॉलीयूरिया बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ब्लैडर इन्फेक्शन हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्टेड हुआ, अब यहाँ पर यूरेटर इन्फेक्शन हुआ। जब यूरेटर में इन्फेक्शन लग गया तो वहां पर हम बोलते हैं यूरेटराइटस। क्या बोलते हैं, यूरेटराइटस, क्योंकि यूरेटर में इन्फेक्शन लगा। तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि किसी भी शब्द के लास्ट में आइटस लिखा हो तो यहाँ पर उसका मतलब होता है उसमें सूजन हो गई हो। अगर लीवर में हो गई हो तो आप क्या बोलेंगे, तो अगर लीवर में कोई सूजन हो गया हो तो आप बोलेंगे हेपेटाइटिस। क्या बोलेंगे, अगर पैनक्रियास में है तो वहां पर पैनक्रियाइटस, यानी आइटस लग जाता है तो किसी भी अंग में आपके सूजन को सूचित करता है। अब किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, अगर इसमें कोई सूजन हो जाती है तो किडनी में हमारी छोटी छोटी नेफ्रॉन से बनी हुई संरचना होती है, जहां पर हम लोग स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखेगा आपको जो माइक्रोस्कोप में आप देखते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए नेफ्रॉन जो पाया जाता है हमारे किडनी में होता है और न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो न्यूरॉन होता है उसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से आपका बना होता है, लेकिन जो नेफ्रॉन होता है उसका कप शेप का होता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे अंगों से मिलकर तैयार है, बहुत सारे अंग हमारे तैयार हैं, तब हमारे अंग मिलकर के हमारी बॉडी का निर्माण किए हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके ये आपका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये लाखों की संख्या में पाए जाते हैं और लाखों की संख्या में इस तरफ पाए जाएंगे और लाखों की संख्या में इस तरफ पाए जाएंगे। तो इसको हम जब लोग बाहर से देखते हैं तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, बट इसको जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमारा नेफ्रॉन इस प्रकार से दिखाई देता है। जब किडनी में सूजन आती है तो हम इसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। तो सभी शब्दों को याद करके रखना है। तो हमने इतना सा समझ लिया कि आपके पेशाब में कोई जलन होता है तो आपको हो सकता है यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो, या फिर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत हो, या आपके यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर हो सकता है आपके किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो। ये मेल की बात हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि किस तरह ऊपर से जाता है बैक्टीरिया और किडनी कहाँ पर होती है। तो अगर आप जाएंगे, कभी कभी आप लोग पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपको पेशाब में जलन होता है तो क्या झाग बनती है, क्या आपके पेशाब में बॉडी का कुछ भी पार्ट देखा है वहां पर ब्लड आ गया हो कुछ भी, तो कोई पेशेंट आपको बोलेगा हाँ मैंने देखा है, मेरे पेशाब में खून की कुछ बूंदें आई हुई हैं, या रेड है, या झाग बना हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको पेशाब में खून देखने को मिल सकता है। खून ज्यादा नहीं होता है, खून कम होता है, बट आपका पेशाब का जो कलर होगा वो हल्का सा लाल होगा या फिर हल्का सा गुलाबी कलर का होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। उस कंडीशन में आपको किडनी में स्टोन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीनल किडनी स्टोन। उसकी वजह से भी आपको पेशाब में जलन महसूस होगी और पेशाब करते वक्त दर्द होगा, और आपके पेट के पास, आपके पीठ के पास या इसके पीछे दर्द महसूस होगा, या फिर नाभि के नीचे आपको दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपका यूरेटर होता है। अब यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती, सूजन हो जाती है, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे काफी ज्यादा आपका ग्लैंस पेनिस रेड रहेगा। यहाँ पर ये सब इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको बुखार भी लग जाता है। तो एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि बॉडी में अगर इन्फेक्शन कहीं भी होता है तो आपका बॉडी आपको बताता है कि आपके बॉडी में बाहर से बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, क्योंकि फीवर लग जाता है। तो जब भी फीवर लगे तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हल्के में लेना आपका अच्छी बात नहीं है। अगर आपको फीवर रिपीट करके हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि टीबी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई डेंगू नहीं हुआ है, तो बॉडी में इसका मतलब इन्फेक्शन हो गया है। तो किडनी में स्टोन हो जाता है। तो किडनी में स्टोन कैसे हो जाता है, तो यहाँ पर भी आपका स्टोन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है।
तो किडनी के अंदर यहाँ हम काट कर अगर देखेंगे तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी स्टोन हो जाता है या फिर ये फिसल करके यहाँ पर आ जाता है। अगर स्टोन की साइज 5 से 6 mm है तो आपका स्टोन जो होगा पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। बट अगर आपका स्टोन 6 mm से ज्यादा है तो यहाँ पर आपका अटक जाएगा। उस कंडीशन में आपको तकलीफ फील होगी, दर्द बहुत फील होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टोन हो जाते हैं आपके किडनी में। इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब जब भी आपको इन्फेक्शन होता है तो आप समझ लीजिए आपको इस तरीके से इन्फेक्शन लगा होगा या फिर बैक्टीरिया छोटी सी होगी कि यह बैक्टीरिया कहाँ से आया। तो बैक्टीरिया आपके बॉडी में स्किन से आ सकता है या फिर रेक्टम से आ सकता है। रेक्टम का मतलब ये होता है जहां से आप मल पास करते हो, तो आपके मल में ऐसे बैक्टीरिया जो आपके पेशाब के रास्ते में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आपको साफ सफाई का तरीका भी पता होना चाहिए कि जब भी आप जो है साफ सफाई करते हैं तो उसको किस डायरेक्शन में करें, क्योंकि जब भी आप मल को साफ करते हैं तो मल द्वार जो है वो अगर आगे की तरफ साफ करते हैं तो आपका जो मल द्वार से बैक्टीरिया है तो आपके आगे यानी आगे की तरफ जो है बढ़ जाएगा। तो हमेशा पेशाब के रास्ते की तरफ से मल द्वार तक आपको सफाई करनी चाहिए। क्यों उसको बोलते हैं हम लोग पेरेनियल हाइजीन, क्योंकि फीमेल का जो एरिया होता है प्रीमियल तो वो काफी कम होता है या छोटा होता है। अब प्रीमियल एरिया क्या होता है, अगर फीमेल की बात करूं मैं तो यहाँ पर होता है वेजाइना और यहाँ पर होता है मल द्वार। तो इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं पेरेनियल एरिया। तो उतना ज्यादा हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर मैं नॉर्मली आपको बता दूं कि आपके हाथों में या स्किन पर लगे हुई कोई बैक्टीरिया है या फिर आपके रेक्टम में लगी हुई कोई बैक्टीरिया है, तो अगर आप उसको आपके ब्लैडर में चला जाता है या आपके पेनिस में चला जाता है तो आपको आगे भी दर्द महसूस हो सकता है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि अगर उनके पेशाब में जलन महसूस होता है तो हो सकता है उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाए। यहाँ पर आता है आपका गोनोरिया सिफिलिस। अब गोनोरिया सिफिलिस क्या होता है मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो ये सेक्सुअली डिजीज क्या होते हैं, कौन से रोग होते हैं कि ऐसे रोग कि सेक्स करने की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। तो ये दोनों व्यक्तियों को होता है, मेल को भी होता है और फीमेल को भी होता है। सिफिलिस और गोनोरिया अगर आपको हो गया तो आपको पता लगता ही नहीं है काफी टाइम तक कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, लेकिन आपको पेशाब में दर्द होना या जलन होना तो ये आना कॉमन है, लक्षण ये आना कॉमन है। अगर एक बात करूं कि कभी कभी फंगस के इन्फेक्शन मेल को भी लगते हैं और फीमेल को भी लगते हैं, तो ये फीमेल को ज्यादा लगते हैं। अगर फीमेल को ज्यादा क्यों लगे बात बताऊं। अगर देखिए सबसे पहले अगर कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के टाइम में उसके बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, वो होते हैं एस्ट्रोजन। कौन से हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होता है वो काफी लेवल हाई रहता है। जब एक महिला के बॉडी में जब उसके बॉडी में एक बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उसके बॉडी में एक हार्मोन्स का उथल पुथल हो रहा होता है। अब हम सभी जानते हैं कि हम बड़े होते हैं तो हम लोग बड़े हार्मोन्स की वजह से होते हैं और हमारी बॉडी में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अंडर आर्म में जो हेयर आते हैं, प्यूबिक एरिया में हेयर्स आते हैं, वो सब हार्मोन्स की वजह से आते हैं। और लड़कों में दाढ़ी मूंछ वो भी हार्मोन्स की वजह से भी आते हैं। और लड़कों में टेस्टिस में स्पर्म बनना हार्मोन्स की वजह से होता है। और एक फीमेल जो होती है उसमें जो पीरियड्स वगैरह आते हैं ये हार्मोन्स की वजह से होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो फीमेल्स का जो बोलियां होती हैं, उनकी भाषा होती है वो मीठी हो जाती है, और जो मेल्स का हम लोगों का होता है वो थोड़ा सा कर्कश हो जाता है। वो किस वजह से होता है, वो हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो सारा खेल जो हो वो हार्मोन का है, वो जो कंट्रोल करता है वो ब्रेन करता है। तो यहाँ पर कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की अवस्था में जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन वो काफी अवस्था में
जो काफी ज्यादा मात्रा में रहता है, ताकि उस बच्चे को सपोर्ट मिल पाए उस कंडीशन में। एक महिला के बॉडी के प्राइवेट पार्ट में यहाँ पर कैंडिडा फंगस क्या होता है, कैंडिडा फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उस वजह से भी उनको यूटीआई की समस्या हो जाती है, मतलब उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाता है, उनको दर्द महसूस होता है, तो उनको बहुत तेज तकलीफ होती है पेशाब करते समय, और जलन भी होती है, दर्द भी होती है, अनकंफर्टेबल भी होता है। तो बहुत सारी महिलाएं परफ्यूम यूज करती हैं अपने प्राइवेट पार्ट में। तो केमिकल्स वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी वजह से भी यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। अब एक महिला में भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर डिजीज बोल दें, तो अगर जो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले STD की, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें या सेक्स करें तो हमेशा कंडोम के साथ करें। क्यों कि जब भी किसी महिला को यूटीआई की प्रॉब्लम है तो उसको प्रेगनेंसी के जो प्रॉब्लम होती है वो कुछ समय के लिए होती है, क्षण भर के लिए होती है। बट ओवर द काउंटर अगर ड्रग आपने ले लिया, यूज कर लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने फार्मासिस्ट के पास गए या किसी ड्रग स्टोर के पास गए या मेडिकल स्टोर पर गए, तो आप उनसे डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रखी है, और वहां से मेडिसिन ले लीजिए और दवा ले लिया। तो बिना डॉक्टर के लिखवाए, बिना डॉक्टर की सजेशन के, और आपको अगर यूटीआई की समस्या है तो आपको हो सकता है सही तरीके से सही ना हो पाए। क्यों? जो कि डायग्नोसिस जो है उसके ना होने की वजह से आपको बार बार एक ही इन्फेक्शन होता है। तो सच्चाई की बात यह है कि आप जाइए, चेकअप करवाइए, और क्या होता है आप अपने बॉडी की अच्छी तरीके से जांच करवाइए, और आपको कांड पहले ढूंढना है कि किस कारण से मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है। अगर किसी महिला को किडनी की स्टोन हुआ है तो किडनी के स्टोन में हो सकता है, पानी कम पीती हैं तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो महिलाओं के पास, उनके पास है वजाइना, तो वजाइना में क्या होता है, अगर आप टेम्पॉन यूज करते हो, टेम्पॉन क्या होता है, जिस तरीके से पैड होता है जो पीरियड्स के वजह टाइम पर महिलाएं यूज करती हैं, तो टेम्पॉन उसी टाइप का होता है और उसको वजाइना में डाला जाता है। तो वो उसकी वजह से भी बहुत सारी वजह से महिलाओं को इरिटेशन, इन्फेक्शन हो सकती है, तो उनको भी पेशाब में जलन होता है। तो कभी कभी होता है कि आपने कोई दवाई खा लिया और आपको प्रॉब्लम हो रखी है, आपको दवाई एंटीबायोटिक की दी गई, अब आप एंटीबायोटिक की दवाई खा रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो आपका वो क्या होता है, करंट यूटीआई हो जाता है। अब करंट यूटीआई का मतलब होता है, रिकरेंट यूटीआई का मतलब ये हो गया कि आपको कुछ टाइम के लिए दवाई की वजह से कुछ टाइम के लिए यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेशाब करने में तकलीफ होती है, पेशाब हल्का गाढ़ा रंग का होता है। और इसीलिए कहा गया कि आप लोग प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करें ताकि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो, और सेक्स करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिससे हमारी जो रोग प्रतिरोध जो होते हैं, जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, और कई भी रोग होते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो आपको ख्याल रखना है खुद का भी और दूसरे को भी। अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है तो आपको अपने हेल्दी पार्टनर का ख्याल रखना है कि उसको इन्फेक्टिव नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। आपको बताना है, आपको प्रिकॉशंस यूज करनी है, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर आप खुद इन्फेक्टेड हैं तो आप दूसरे को इन्फेक्टेड नहीं कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अगर डायग्नोसिस करनी है तो सबसे पहले कारण तो जानेंगे कि किस कारण की वजह से किडनी की स्टोन हुए हैं, पानी कम पीता है, स्टडी कर लिए हैं, तो हमें कारण पता लग जाएगा, तो उस वजह से हम उसको दवाई दे सकते हैं। अब उसके अलावा आप घर में क्या कर सकते हैं, खुद से आप क्या कर सकते हैं, खुद का ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो पहला तो आपको अच्छे से गर्म पानी लेना है एक गिलास में, और थोड़ा सा नींबू आप उस गिलास में डाल लें और थोड़ा सा शहद डाल लें। अब फिर उसको मिला करके सुबह आपको खाली पेट पीना होता है। और दूसरा, आपको खीरे का जूस बनाना है, और उस जूस में थोड़ा सा 1 चम्मच शहद यूज करना है और थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लेना है, और उसको तैयार करके आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद दिन में 2 से 3 बार पीना है उसको। तो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा और बॉडी को ठंडक प्राप्त होगी। और तीसरा ये होगा कि आप एक पानी ले गिलास में और थोड़ा सा सेब का जो है वो ले लें, सिरका ले लें, और साथ में आपको
इसको डेली सुबह शाम यूज करें। और उसके अलावा आपको नारियल पानी लेना है, जैसे कि बॉडी में गर्मी हो गया तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। और इसके अलावा आप दही खा सकते हैं खाने में, तो अगर दही खाते हैं खाने में तो बहुत अच्छा होगा। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो आप क्या बोलेंगे उसको, तो आप बोलेंगे इसमें स्मोकिंग छोड़ दो। तो यहाँ पर उससे हमसे नहीं मतलब है, बट मेन फैक्टर ये है यहाँ पर क्या कि पेशाब में अगर उसको जलन हो रहा है, अगर वो मेल है या फिर फीमेल है या फिर कोई भी है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रीजन ये है कि वहां पर वो सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, आपको नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कूल बनने के लिए लाइफ में ये नहीं किया तो क्या किया ऐसा डायलॉग बोलते हैं, तो उसको करने के लिए ये पीते हैं, बट उनको ये नहीं पता है कि बॉडी में कितने सारी प्रॉब्लम इनकी वजह से हो जाएंगी। तो आपको कूल नहीं बनना है, आपको अपने सपनों को पूरा करना है, तो आप अभी से कूल मत होइए, पहले अपने सपनों को पूरा करिए, तब जाकर के आप सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ हूं। क्योंकि इसको करने से पहले आपको ये सोचना है कि आपको अपने बॉडी को कितना नुकसान पहुंच रहा है। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ को आपको कहां तक पहुंचाना है, ये आपको पहले से मालूम होता है। आप कितना सेफ्टिफाइड्स होते हैं, सेक्रीफाइड होते हैं आपके ड्रीम के लिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये बहुत सारे डेडिकेशन होते हैं कि हाँ मुझे ये चीज करनी है तो बस करनी है, तो बात खत्म। तो ये सब टॉपिक आप इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने लाइफ को बनाइए और अपने अच्छी प्रकार से पढ़ाई करिए। और साथ में आपको मैं यही बोलूंगा कि आपको अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है व्हाट्सएप चैनल की, वहां पर जाकर के मैसेज करिए, मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को लेकर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर के मेडिकल लेक्चर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।